हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग डोज में। आज हम 6 to 8 और 9th में सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें, और उसमें हम बात करेंगे कि 48 मार्क्स हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन पर थोड़ा बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, बुक्स पे बात करेंगे, और हाउ टू प्रिपेयर और वेयर टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे बात करेंगे। ये वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के स्टूडेंट के लिए है जिनका विषय सामाजिक विज्ञान है। 6 to 8 का सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा? तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई एक ले सकते हैं जो बेस्ट कम्बिनेशन है। आप अदर में इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। यही 4 विषय आपको लेना है, या फिर आप हिस्ट्री लें, पॉलिटी लें, ज्योग्राफी लें या फिर इकोनॉमिक्स लें। 6 to 8 के टीचर बनने की योग्यता जो है वो है BA हिस्ट्री से ऑनर्स होना चाहिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, अगर इनसे आपका BA कंप्लीट है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी शर्त है सीटेट पास होना। अगर कोई स्टूडेंट सीटेट पास है तो वो इस एग्ज़ाम को फॉर्म फिलअप कर सकता है। सीटेट पास के लिए आपको जनरल में 90 लाना है। अगर आप फीमेल है किसी कैटेगरी का तो 82 लाना है। आप SC और ST से हैं तो आपको 75 ही लाना है, बस। अब हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की 9th और 10th के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी, कोई एक विषय पढ़ा होना चाहिए। आप अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी को अगर पढ़े हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटी भी पढ़े हुए हैं तो आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन बना सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट कम्बिनेशन उसी का बनेगा जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का बन सकता है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का बन सकता है, हिस्ट्री पॉलिटी का बन सकता है। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है अपने सब्जेक्ट में या फिर अपने ऑनर्स पेपर में तो आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री बनेगा, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बनेगा और ज्योग्राफी पॉलिटी बनेगा। शर्त यह है कि आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये दोनों में से कोई एक विषय पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है, आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है और हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो आपका नहीं होगा। आपने इकोनॉमिक्स लिया था और आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो आपका नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है आपके पास स्टेट होना चाहिए, तभी आप 9th 10th बिहार शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है तो आज हम इस जो मेरा टॉपिक है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़े, 48 मार्क्स कैसे लाएं, उस पर हम बात करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हिस्ट्री में 48 मार्क्स कैसे लाएं। वैसे तो 40 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है और 8 मार्क्स का आपका GS होता है, जनरल स्टडीज होता है। इसमें आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना होता है। फिर भी हम सबकी चर्चा करेंगे, 48 मार्क्स की चर्चा करेंगे। तो हमें ध्यान से देखना होगा इस वीडियो को, क्योंकि 6 to 8 का थोड़ा अलग है, 9 10th का अलग है। आपको पढ़ना सेम है, सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, लेकिन कुछ कुछ जो वेटेज है वो 6 to 8 में अलग हो जाती है और 9 10th में अलग हो जाती है। इसलिए हम
प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और हमारा लास्ट है विश्व का इतिहास। इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। मध्यकालीन से क्वेश्चन 2 आते हैं, 3 आते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान देना ही नहीं है। आप इस पर लास्ट में ध्यान दे सकते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। 6 to 8 में 5, 6, 7 मुश्किल से इतने ही क्वेश्चन आएंगे 6 to 8 के लिए, लेकिन इसका महत्व 9, 10th में ज़्यादा हो जाता है। लगभग 10 से 15, 16 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट 9, 10th की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्राचीन भारत को अच्छे से पढ़ना होगा, और जो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा प्राचीन भारत पे। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, अब जो 6 to 8 तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और जो 9, 10 तैयारी करते हैं उनके लिए 2-3 नंबर का। तो ये जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान देना है 9, 10 वालों को प्राचीन भारत पे पूरा अच्छे से पढ़ो इसको। 6 to 8 वाले थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन 9, 10 वाले के लिए प्राचीन भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत। अब ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 9, 10 के स्टूडेंट हो या फिर 6 to 8 के स्टूडेंट हो। आप 9, 10 के हैं फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। आधुनिक भारत 10 मार्क्स का है, इसमें भी 10 मार्क्स पूछता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 12, 13, 15 भी हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, और इसी में आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आप 1600 AD से 1947 तक पढ़ेंगे, तो उसमें आपका आधुनिक भारत और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी हो जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हो जाएगा। तो देखो 10 और 10 लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 9, 10 में या 6 to 8 में। इम्पॉर्टेंट है, इतना समझ जाओ। तो ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको आधुनिक भारत। अब आते हैं विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास 9, 10 और 6 to 8 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर 6 to 8 वाले के लिए। 6 to 8 में ये 15 से 17, 18 भी चला जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है विश्व का इतिहास 6 to 8 के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो 9th 10th में भी पूछ देता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और विश्व का इतिहास पढ़ने के लिए आपके पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है। आपको पढ़ना है तो 9, 10 का SCERT और NCERT की बुक पढ़ सकते हैं, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं विश्व का इतिहास 12 दिन में ख़त्म कर दूंगा, चैप्टर वाइज। तो हम अब रेफरेंस बुक की बात करेंगे कि कौन सी रेफरेंस बुक को पढ़ के हम अधिक नंबर ला सकते हैं, अपना 48 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये किताब जो आपको दिखाई दे रही बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस किताब को पढ़ा है, प्राचीन भारत के लिए इनफ है। चाहे आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो या फिर 9, 10 की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बुक बहुत अच्छा है प्राचीन भारत के लिए। मध्यकालीन से क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन आप इससे भी देख सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास के भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, और आधुनिक भारत का भी क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा लेवल का दिया हुआ है, तो आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है ये। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है, उस आंसर भी दिया गया है। लगभग 500 प्लस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक आपको परचेज करना ही करना है। दूसरा बुक है इतिहास कैप्सूल अरिहंत का। ये बुक में बेसिक नोट्स दिया गया है, ये भी बुक बहुत अच्छा है। और दोनों बुक को एक साथ पढ़ा जाए, दोनों बुक को एक साथ पढ़ा जाए तो बेहतर होगा। बाकी बचा विश्व का इतिहास। तो विश्व के इतिहास के लिए कोई अच्छी बुक रेफरेंस वाली नहीं है, आपको NCERT SCERT का 9th और 10th का किताब पढ़ना ही होगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं पढ़ाऊँगा। मैं अपने नेक्स्ट चैनल में या फिर नेक्स्ट वीडियो में विश्व के इतिहास को
पढ़ाऊँगा। और कल से मैं इसके सिलेबस का डिस्कशन करूँगा, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। SCERT और NCERT और SCERT के किताबों का पूरा विश्लेषण करके दिखाऊंगा कि कितने टॉपिक NCERT में हैं, कितने टॉपिक SCERT में, कितने टॉपिक दोनों में सेम है और हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैं यही बता दूं, आपको मात्र 13 टॉपिक पढ़ने हैं और ये 13 टॉपिक मैं 13 दिन में करवा दूंगा। पूरा बुक जो है SCERT NCERT सब का अच्छे से एनालिसिस करवा दूंगा। इसलिए आपको इस चैनल पे जुड़ के रहना है और मैं जैसा बताता हूँ वैसा करेंगे आप, तो आपका विश्व का इतिहास अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाऊँगा, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊँगा और एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि आपके दिमाग में छप जाए। आपको मेरे साथ मेहनत करना है, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थैंक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप जुड़ के रहिए टीचिंग डोज हमारे चैनल पे।